नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। खास खबर में आज हम बात करेंगे प्रदेश में सरकार और एमबीबीएस छात्रों के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर छिड़ी रार पर। दिल्ली में गृह मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल के बीच मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि हरियाणा मेडिकल स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले में बातचीत हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं। मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर हल 1-2 दिन में निकल आएगा। वहीं अनिल विज ने तमाम डॉक्टर से अपील करते हुए कहा कि आप लोग आंदोलन करें, आंदोलन का अधिकार है, मुझे उस पर ऐतराज नहीं है, लेकिन मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मानवता के आधार पर डॉक्टर्स को मरीजों के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। तो वहीं हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट चंडीगढ़ पहुंचा, जहां उन्होंने हरियाणा निवास में सीएम के एपीएस अमित अग्रवाल के साथ और दूसरे सीनियर आईएएस अधिकारियों के साथ मीटिंग की। लेकिन इस मीटिंग में भी बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कोई बात नहीं बनी। पॉलिसी को लेकर सरकार के तर्क से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हो पाए। अब आसार यह है कि आज स्टूडेंट्स और सरकार के बीच फिर से एक दौर की मीटिंग होगी। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी स्टूडेंट्स के पक्ष में उतर आए हैं। हालांकि सीएमओ सूत्रों के अनुसार सरकार छात्रों का विरोध देखते हुए बॉन्ड पॉलिसी में राहत को लेकर कोई फैसला ले सकती है। हरियाणा में एमबीबीएस छात्रों से बॉन्ड पॉलिसी को लेकर सरकार और छात्रों के बीच लगातार खींचतान जारी है और कहीं भी बात बनती नजर नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज भी आपस में बातचीत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। वहीं इस मामले में छात्रों का डेलीगेट हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री के एपीएस अमित अग्रवाल और दूसरे सीनियर आईएएस अधिकारियों से भी मिला, लेकिन इस मीटिंग में भी बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कोई बात नहीं बन पाई। पॉलिसी को लेकर सरकार के तरफ से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है और इस बीच अब यह उम्मीद की जा रही कि आज एक बार फिर से स्टूडेंट्स के डेलीगेट और जो अधिकारी हैं उन दोनों के बीच बातचीत होगी और अब यह देखना होगा कि इस मुद्दे का क्या समाधान निकलता है। आपको बता दें कि प्रदेश में एमबीबीएस छात्र और सरकार के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। सरकार ने एमबीबीएस छात्रों के लिए एक बॉन्ड पॉलिसी बनाई है, जिसको लेकर एमबीबीएस के छात्र लगातार उसका विरोध कर रहे हैं। यहां तक कि एमबीबीएस छात्रों और डॉक्टरों ने हड़ताल की चेतावनी दी है और इसको लेकर सरकार और डॉक्टर्स के बीच और वहीं एमबीबीएस छात्रों के डेलीगेट के बीच लगातार बातचीत भी चल रही है। कल बातचीत हुई थी चंडीगढ़ में एपीएस अमित अग्रवाल और दूसरे सीनियर आईएएस अधिकारियों से छात्रों के डेलीगेट की, लेकिन वहां बात नहीं बन पाई। हरियाणा में प्रदेश सरकार और एमबीबीएस छात्रों के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। दिल्ली में गृह मंत्री अनिल विज और सीएम मनोहर लाल के बीच इस मुद्दे पर मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि हरियाणा मेडिकल स्टूडेंट्स के मुद्दे पर लेकर चर्चा भी हुई। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से डॉक्टर्स की हड़ताल के मामले में बातचीत हुई है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री खुद संज्ञान ले रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि इस मुद्दे का हल 1 या 2 दिन में निकल आएगा। वहीं अनिल विज ने तमाम डॉक्टरों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग आंदोलन करें, आंदोलन का अधिकार है, मुझे उस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मानवता के आधार पर डॉक्टर्स को मरीजों के बारे में जरूर विचार करना चाहिए। तो वहीं हरियाणा में बॉन्ड पॉलिसी का विरोध कर रहे एमबीबीएस के स्टूडेंट्स का एक डेलीगेट चंडीगढ़ पहुंचा, जहां हरियाणा निवास में उनकी सीएम के एपीएस अमित अग्रवाल और उनके साथ दूसरे आईएएस अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में भी बॉन्ड पॉलिसी को लेकर कोई बात नहीं बनी। पॉलिसी को लेकर सरकार के तर्क से स्टूडेंट संतुष्ट नहीं हो पाए। अब आसार यह है कि आज स्टूडेंट और सरकार के बीच फिर से एक दौर की मीटिंग होगी। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी भी स्टूडेंट्स के पक्ष में उतर रहे हैं। हालांकि
सीएमओ के सूत्रों का कहना है कि सरकार छात्रों का विरोध को देखते हुए बॉन्ड पॉलिसी में राहत को लेकर कोई फैसला ले सकती है। तो खास खबर में आज हम बात करेंगे छात्रों और सरकार के बीच छिड़ी हुई इसी रार को लेकर, जिसमें एमबीबीएस छात्रों और सरकार के बीच बॉन्ड पॉलिसी को लेकर घमासान मचा हुआ है। और इसी इशू पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास खबर में हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान, जिसमें रोहित चावला है एमबीबीएस छात्र और वेद प्रकाश विद्रोही हैं प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी से जुड़ेंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे साथ कार्यक्रम में। सबसे पहले चर्चा में मैं रोहित चावला से ही सवाल करूंगा। रोहित चावला जी, क्या दिक्कत है पॉलिसी को लेकर? एक्चुअली क्या है कि जो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी छात्रों पे थोपी है, ये पॉलिसी बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप पूरे इंडिया के जितने भी प्रदेश हैं उसकी पॉलिसी से कंपेयर करके देख लो। पहली बात, 40 लाख की बॉन्ड राशि किसी भी प्रदेश में नहीं है, और जिस प्रदेश में बॉन्ड है वहां इतने ड्यूरेशन का बॉन्ड नहीं है, और देश के काफी ऐसे प्रदेश हैं जहां किसी प्रकार का बॉन्ड है ही नहीं, लागू ही नहीं है जी। दूसरी बात, ये जो राशि है वो बहुत ज्यादा है, और बाकी स्टेट में अगर आप कंपेयर करोगे तो उस स्टेट में जॉब की गारंटी हरियाणा ने किसी प्रकार की जॉब की गारंटी नहीं दी है। एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो हरियाणा की एमबीबीएस की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की फीस को आप कंपेयर करके देख लो। हमारे पड़ोसी राज्य हैं जिसमें 20 से 25 हजार रुपये एमबीबीएस की फीस होती है फर्स्ट ईयर की। हरियाणा प्रदेश एक इकलौता प्रदेश ऐसा है जहां गवर्नमेंट सीट की फीस है वो 80,000 रुपये है, और हर साल 10% की फीस की इंक्रीमेंट है। क्यों, ऐसा क्यों? रोहित जी, ये बॉन्ड पॉलिसी क्या है जिसको लेकर आप लोग को इतना ऐतराज है? क्या इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉन्ड पॉलिसी क्या है। कि सरकार ने ये बोल दिया है कि 7 साल तक आपको गवर्नमेंट जॉब करना पड़ेगा। जिसको जॉब मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो उनको 40 लाख रुपए सरकार को पे करने पड़ेंगे। और अगर जॉब सरकारी कर रहा तो उसकी ड्यूरेशन है वो 7 साल है। अब दोनों चीजें मैं बता दूंगा कि 40 लाख अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, और ये बोल रहे हैं कि 7 साल जॉब करेगा। आप इस पॉलिसी में कितनी खामियां, मैं एक एक चीज को कैलकुलेट करवाऊंगा बारी बारी से। सबसे पहले कोई सिविल सर्विस में जाना चाहेगा तो एमबीबीएस करते करते एज 25 से 26 साल हो जाती है, और 7 साल हरियाणा गवर्नमेंट की जॉब करेगा तो उसकी एज 32 से 33 साल हो गई। अगर उस स्टूडेंट का रुख है कि मैं सिविल सर्विस में जाके सेवा करना चाहता है, तो आप ये बताओ कि उसकी एज लिमिट तो 32 है, तो वो सिविल सर्विस में कैसे जाएगा? जी हाँ, सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, 7 साल का ड्यूरेशन है वो बहुत ज्यादा। आप कंपेयर करके देखो कि भारत के विभिन्न प्रदेश की पॉलिसी है, उससे एक बार कंपेयर तो करके देखो आप। ठीक है। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विधु रावल जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है जी। रोहित चावला ने जो भी अपनी परेशानियां बताई, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? दुर्गेश जी, मुझे लगता है या तो रोहित जी कंफ्यूज्ड हैं और या कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ऑन द ऑनसेट ये बात क्लियर कर दूं कि जिसको सरकारी नौकरी सरकार ऑफर करेगी और वो डिनाई करेगा, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, रोहित चावला जी ध्यान से सुन लें, उनकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और शायद ये जो झगड़ा है ये झगड़ा भी दूर हो जाएगा। जिसको हरियाणा सरकार नौकरी ऑफर करेगी और वो नौकरी को डिनाई करेगा, और डिनाई किस ग्राउंड पर करेगा, इस पर नहीं कि उसने हायर एजुकेशन करनी है, हायर एजुकेशन में भी उसको छूट है। अगर वो डिनाई इसलिए करेगा कि वो सरकारी सब्सिडाइज्ड डिग्री लेने के बाद सरकारी कॉलेज से, उसके बाद वो जाकर सरकारी अस्पताल में ना काम करके प्राइवेट अस्पताल में काम करने जाए, केवल ये शर्त, केवल इस शर्त पर वो 40 लाख का बोल बार बार नाम ले रहे हैं। विधु रावल जी, एक सवाल मैं ऐड करना चाहूंगा इसमें। क्या यह पॉलिसी, एक मिनट सुन लीजिए, क्या यह पॉलिसी सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों पर ही लागू होगी, जो ये बॉन्ड पॉलिसी है? सुनिए, एक बार मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद सवाल फेंकिएगा। ये केवल और केवल कंफ्यूजन है, या तो जानबूझकर फैलाई जा रही है या इसमें कुछ एंड्स मीट हो रहे हैं। ध्यान से दोबारा से सुनिए मेरी बात, जो आपने बीच में रोका।
ये जो 40 लाख का बॉन्ड 40 लाख का बॉन्ड 40 लाख का बॉन्ड बार बार कह रहे हैं जी, ये 40 लाख का बॉन्ड तभी देनी है, तभी लागू होता है, तभी देना पड़ेगा किसी छात्र को जी, जब वो सरकार द्वारा ऑफर की नौकरी, ये कह रहे हैं ना नौकरी गारंटेड, मान लो गारंटेड नहीं भी है, अगर सरकार नौकरी नहीं देगी तो बॉन्ड नहीं लेगी। अगर ये हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो सरकार उनसे पैसा नहीं लेगी, केवल उस सूरत में जब सरकारी नौकरी को ये डिनाई करेंगे इस बेसिस पर कि हम प्राइवेट जगह नौकरी करेंगे या अपना अस्पताल खोलेंगे, केवल तब ये लागू होगा। और ये हक है हरियाणा की आवाम का, हरियाणा की जनता का हक है, उसके टैक्स पेयर के मनी पर अगर ये बच्चे सब्सिडाइज्ड डिग्रीज ले रहे हैं हरियाणा के जो सरकारी कॉलेज है, जो कि 3 कॉलेज है, तो हरियाणा के युवाओं को, प्रोफेसर साहब मेरी एक बार बात, हरियाणा के जनता का हक है उनको सर्विसेज बोले। विधु रावल जी, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, एक मिनट आप सभी लोग शांत हो जाइए, आप सभी लोग शांत हो जाइए 1 मिनट के लिए। आप शिक्षा को ट्रेड ऑफ करेंगे? आपने शिक्षा को बेच दिया है। डॉक्टर राहुल भार्गव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका स्वागत है हमारे साथ चर्चा में। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन प्रोफेसर विधु रावल जी से एक सवाल मैं क्लियर करना चाहता हूं। विधु रावल जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो बॉन्ड है ये सिर्फ प्राइवेट सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट्स पर ही लागू होगा या प्राइवेट पर भी लागू होगा? हाँ दुर्गेश जी, बड़ा सुंदर सवाल आपने पूछा है और धैर्य से सभी लोग इस सवाल का उत्तर सुने। देखिए, प्राइवेट जो अस्पताल हैं, माफी चाहूंगा, प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, उनकी जो फीस है, उनकी फीस सब्सिडाइज्ड नहीं है और वहां 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की उनकी फीसिस हैं जो कि स्टूडेंट्स भर रहे हैं अपने आप। लेकिन क्योंकि हरियाणा की सरकार ने अपने छात्रों के लिए, जैसे अन्य सरकारें करती हैं, अपने छात्रों को सब्सिडाइज्ड हमने लगभग 3.5 साढ़े 3 लाख। मतलब ये है कि प्राइवेट कॉलेज पर नहीं लागू होगी ये पॉलिसी? आगे सुनिए। हाँ, नहीं प्राइवेट कॉलेज में, अरे प्राइवेट कॉलेज को दे कह रहे हैं। मेरी बात का जवाब देने की प्रोफेसर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है। प्रोफेसर साहब, मेरा एक क्वेश्चन है, आप जो पिछली जो भर्ती हुई है उसके अंदर की एक बात ये समझने में नहीं है। प्रोफेसर आप कैसी बातें कर रहे हो? जवाब देना चाहता हूँ। सवाल पूछिए, मैं सबका जवाब देना चाहता हूँ, एक करके सवाल। नहीं, आप हमें इनको क्यों बोल रहे हैं? तो बस ये बता दीजिए ना कि प्राइवेट कॉलेज को लागू होगी पॉलिसी या नहीं लागू होगी, बस ये हाँ ना में कह दीजिए। भाई अरे बात सुनो ना, बात सुनो। ये जो प्राइवेट वेंचर्स हैं जी, जो हरियाणा के एक्सचेकर के सब्सिडाइज पैसे का यूज नहीं कर सकते। सरकार ने प्राइवेटाइजेशन किसने किया? सरकार ने। किसने? नहीं तो प्राइवेटाइजेशन कौन सा कॉलेज बंद करके किया? झूठ बोल रहे हैं ये, झूठ बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अच्छा ठीक है, प्रोफेसर विधु रावल जी आप 1 मिनट। रोहित चावला, आप ये बताइए, ये गलत क्या आपने जो भी रूल्स रेगुलेशन पढ़े हैं, ये डॉक्टर बनेंगे, ये डॉक्टर बनेंगे। प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ, बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे सवाल का जवाब दें। मेरे एक सवाल है। जी पूछिए। बीजेपी प्रवक्ता से सवाल है। जी रोहित पूछिए अपनी सवाल, पूछिए अपना। सबसे पहली बात ये कह रही है कि अगर गवर्नमेंट जॉब को डिनाई करेंगे, आपके पास गवर्नमेंट जॉब है कहा? यानी कि आप पिछली वैकेंसी, अरे नहीं है तो नहीं डिनाई करेंगे, कंफ्यूजन खत्म। नहीं है तो नहीं डिनाई करेंगे, जब है अरे आप कंफ्यूज कितने है, नहीं तो डिनाई करने का सवाल ही नहीं होता। दूसरी बात है नहीं तो डिनाई कैसे कर दोगे? मेरे बीजेपी प्रवक्ता से एक और बात है कि आप नहीं कर पाओगे ना। ठीक है विधु रावल जी आपने क्लियर कर दिया कि अगर हम जॉब ऑफर नहीं करेंगे तो आप डिनाई नहीं करेंगे तो फ्री हैं स्वतंत्र बॉन्ड पॉलिसी से। ठीक है, चलिए रोहित जी अपना दूसरा सवाल भी पूछ लीजिए। दूसरा सवाल ये है कि पूरे भारत में प्रदेश है जहाँ किसी प्रकार की बॉन्ड पॉलिसी है ही नहीं, और जिसमें बॉन्ड पॉलिसी है उसमें जॉब की गारंटी है। हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की गारंटी क्यों नहीं दे रही? गारंटी देंगे, गारंटी के बाद जॉब भी देंगे। क्या सरकार? लेकिन ये ड्यूरेशन इतना 7 साल का ड्यूरेशन तो कहीं भी नहीं है और इतनी बॉन्ड राशि भी नहीं है। ये प्रोग्रेस सारे मुद्दे बीजेपी प्रवक्ता साहब, आप ये पहले हरियाणा में लागू क्यों करते हैं? भाषण मत दीजिए, सवाल पूछिए, सवाल का उत्तर दूंगा। भाषण मत दीजिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ।
मैं डॉक्टर भार्गव सवाल का जवाब मांगा था और आपके सवाल का मैंने आंसर किया है। सर मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या सरकार अब इस मुद्दे पे आ गई है कि हमने सब्सिडाइज कॉलेज चलाए, अब उनका पैसा भी वो छात्रों से लेगी? क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी अगर आपके पास होती, बस मैं उत्तर दे रहा हूँ। आप भूमिका मत बांधिए, आपने सवाल पूछ लिया, अभी तक भूमिका मत बांधिए, क्यों इन छात्रों को करने में लगे सवाल आया मेरे जिनके पास ना फैसिलिटी है सरकारी में, उनका भविष्य का क्या होगा? तो इसका मैं बता रहा हूँ छात्रों को हरियाणा से धक्का देना चाहते हैं हो गया प्राइवेट में जाए। भूमिका मत बांधिए, आपका सवाल। ठीक है डॉक्टर भार्गव जवाब ले लीजिए। भूमिका मत बांधिए। डॉक्टर भार्गव जवाब ले लीजिए। अरे जवाब ले लीजिए सवाल का। आप सवाल भी पूछ रहे हैं, उत्तर भी खुद देना चाह रहे हैं। मेरे नाम से आपने सवाल पूछा। डेट्रीमेंटल होगा डॉक्टर राहुल भार्गव जी जवाब ले लीजिए अपने सवाल का। Mr. Doctor, this will be detrimental, absolutely will be detrimental to those people जो कि हरियाणा की जनता का एक्सचेकर का पैसा जो कि हमारी हेल्थ फैसिलिटी में लगना चाहिए। यार बीच में क्यों बोल रहे हैं आप लगातार बीच में एक मिनट आप दोनों लोग शांत हो जाइए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोग शांत हो जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? सरकार ये कह रही है कि हम उन्हीं छात्रों से बॉन्ड पॉलिसी उन्हीं पर लागू करेंगे जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर वो हमारी सरकारी नौकरी को डिनाई करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं जी अब इनको चुप करोगे तो बोलने भैया वरना क्या गिर गए हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जी एजुकेशन लेने के बाद आप जनता को सेवा नहीं देना चाहते। डॉक्टर राहुल भार्गव जी प्लीज धन पशु बन गए हैं। कुछ देर के लिए शांत हो जाइए प्लीज। करना चाहते हैं, सरकार में गिरी, आप गिर गए हैं। रोहित जी आप भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। ऐसे पर डिग्री कमाना चाहते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी आप बोलिए। विदुरावल जी प्लीज आप भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। आप तीनों लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ शांत हो जाइए थोड़ी देर के लिए। किसी की आवाज क्लियर नहीं जा रही है, आप तीनों लोग एक साथ बोल रहे हैं। ये सरकार जो योजना सिर्फ शोरगुल सुनाई दे रहा है, आप लोगों की बातें नहीं सुनाई दे रही हैं। बजट नहीं है, इसका कोई हेल्थ केयर कोई तुक नहीं बन रहा। आप लोग जो बातें कर रहे हैं उसका कौन सा वो स्टेट ऑफ द आर्ट है? सरकार कहती है हमारा अच्छे अस्पताल है, बताइए कौन सा अस्पताल है? सरकार एक मिनट शांत हो जाइए डॉक्टर साहब। सरकार दे नहीं पा रही, एग्जिस्टिंग लोगों को अच्छा हेल्थ केयर नहीं दे पा रही और घोषणा की जा रही है। और डॉक्टर साहब एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। बच्चा कहाँ जाएगा जिसका अरमान था कि वो सरकारी अस्पताल में पढ़े? उसका आखिरी रास्ता भी इस सरकार ने गला घोट के मार दिया। वो गरीब बच्चा किधर जाएगा? मैं सरकार से ये गरीब बच्चे को सब्सिडाइज एजुकेशन दे रहे हैं। गरीब बच्चा ताकि सब्सिडाइज एजुकेशन ले और उसके बाद हरियाणा की जनता की सेवा करे। विदुरावल जी प्लीज आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता से भी जवाब लेने दीजिए। उसको सेवा से कोई नहीं डरता। हरियाणा की कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज कोई बात नहीं कीजिए आप लोग। तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन कंफ्यूज कर रहे हैं। इन्होंने प्राइवेट जहां पर नौकरियां करनी है, सरकार और जनता के पैसे से सब्सिडाइज एजुकेशन लेकर हरियाणा की जनता के एक्सचेकर के पैसे का उपयोग करके एजुकेशन लेना और हरियाणा की जनता को सेवाएं न देना, केवल और केवल यही है पूरा। विदुरावल जी शांत हो जाइए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राहुल भार्गव प्लीज आप भी थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी बोलिए आप, कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, इस तरह वाद विवाद से कोई चर्चा का न समाधान निकलता है, चर्चा होती है। जी डॉक्टरों को गला घोट के मारने की साजिश है। डॉक्टरों का डॉक्टर लाइफ सेवर होते हैं। डॉक्टर्स को गला जिनका कोई किसी का घोट रही है, जनता का गला घोटने वालों को डॉक्टर राहुल भार्गव डिबेट का गला घोट रहे हैं। डिबेट का भी गला घोट रहे हैं, जनता का गला घोटना चाहते हैं। ये जनता के पैसे से डिग्री लेकर जनता का गला घोटना चाहते हैं। आप लगातार बोले जा रहे हैं। प्लीज एक मिनट के लिए शांत हो जाइए। और भी लोग हैं।
कांग्रेस पार्टी का भी स्टैंड तो जान लीजिए। शायद विपक्षी पार्टी आपके साथ बोल रहे, सुन तो लीजिए एक मिनट। डॉक्टरों का मत समझिए, पब्लिक को यह समझना जरूरी है। ठीक है, आपकी बातें सुन ली गई। प्लीज एक मिनट, वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी बात भी सुन लीजिए। आपकी बात तो सुनी जा रही है, आप लगातार बोले जा रहे हैं। डॉक्टर वो है जो जनता की सेवा। विदु रावल जी प्लीज शांत हो जाइए। वेद प्रकाश विद्रोही जी बोलिए आप। माफ कीजिएगा, मैं ऐसी डिबेट में भाग नहीं लेना चाहता जहां कोई सुनने कोई किसी की तैयार नहीं। बोलिए, आप सुन रहे हैं। देखिए, हमारा बड़ा स्पष्ट स्टैंड है जी कि सरकार की जो बॉन्ड पॉलिसी है वो छात्र विरोधी है, मेडिकल शिक्षा विरोधी है और हरियाणा की स्वास्थ्य ढांचे के भी विरोधी है। सरकार अगर कोई बॉन्ड पॉलिसी लाती है जी, उससे पहले सरकार को खुद सोचना चाहिए कि केंद्रीय स्तर पर एक बॉन्ड पॉलिसी आनी है कि भाई गांवों के अंदर जो डॉक्टरों की कमी है, व्यवहारिक समस्या है, वो सभी दूर होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और केंद्र सरकार सभी पक्षों से बात कर कर एक पॉलिसी ला रही है। जब केंद्र सरकार एक पॉलिसी ला रही है तो हरियाणा सरकार अपनी हठधर्मी पर क्यों है कि अभी हमारी ही पॉलिसी लागू होगी। अभी सरकार के लोग कह रहे थे कि भाई इस बॉन्ड पॉलिसी में कोई पाबंदियां नहीं है। जी हाँ। ये जो सरकार की बॉन्ड पॉलिसी है उसमें रोजगार की गारंटी की कहीं बात नहीं है। इस सरकार की बॉन्ड पॉलिसी को आप पढ़ लो, कहीं भी क्लियर नहीं कर रखा कि जो छात्र एमएस और एमडी करेंगे उनके ऊपर क्या स्थिति होगी। इस बॉन्ड पॉलिसी में ये कहीं क्लियर नहीं कर रखा कि 60 साल पहले अगर नौकरी सरकार नहीं देगी तो क्या वो बच्चे 60 साल इंतजार कर बेरोजगार रहेंगे या कहीं रोजगार करेंगे। ऐसा मैं जवाब देना कुछ नहीं लिख रखा। और मैं आपको बताता हूं, जब ये बॉन्ड पॉलिसी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के पास गई थी, आप फाइल उठाकर देखिए। विदु रावल जी, स्वास्थ्य मंत्री कंफ्यूजन क्यों है? फाइल पर नोटिंग कर रखी है कि ये बॉन्ड पॉलिसी हरियाणा की स्वास्थ्य शिक्षा के खिलाफ है, ये बॉन्ड पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने फाइल मुख्यमंत्री जी को भेजी, मुख्यमंत्री जी ने निर्देश पर दबाव डालकर वो फाइल क्लियर करवाई। और जहां तक 40 लाख रुपए का बात है, मैं एक छोटी सी बात ही सरकार से पूछना चाहता हूं। आपकी पॉलिसी के अनुसार जो ओबीसी वर्ग का छात्र है, 6 लाख जिसकी वार्षिक आय है उसको आप आरक्षण देते हैं। जो ईडब्ल्यूएस का छात्र है जिसकी 8 लाख रुपए वार्षिक आय है उसको विषांतर हो जाएगा। अब 6 लाख वार्षिक आय है जिस विदु रावल जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, वेद प्रकाश विद्रोही जी, इसी इशू पे बात करिए, बॉन्ड पॉलिसी पर ही बात करिए। और बैंक अगर कोई बॉन्ड बनेगा, कोई जवाब दे देगा। जी बोलिए। बैंक तो कोई बगैर विद्रोही जी जवाब ले लीजिए विदु रावल जी का। ये सरकार खुद अपने आप ही बॉन्ड देती, सरकार और छात्रों के बीच में। प्रकाश जी भाई साहब जवाब ले लीजिए। जी विदु रावल जी जवाब दीजिए। अब एक गरीब वर्ग का छात्र 40 लाख रुपए की संपत्ति बैंक के पास गिरवी कहां से रखेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, ठीक है, आपकी चिंताएं वाजिब है और आपने अपनी बातें रख दी। प्लीज वेद प्रकाश विद्रोही जी, मुक्त हो जाएंगे। वेद प्रकाश विद्रोही जी अब जवाब ले लीजिए अपनी बातों का। समय हमारे पास बहुत कम है, समय कम है हमारे पास, अब जवाब ले लीजिए आप अपनी बातों का। वेद प्रकाश जी भाई साहब, आप ऐसा कभी नहीं करते, आप कभी नहीं ऐसा करते, आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। आपको क्या हो गया? बातों से बात नहीं बनने, क्या हो गया आपको? भाषणों से बात नहीं बनने वाली। नहीं, बोलिए विदु रावल जी, बोलिए, जल्दी जवाब दीजिए। हम ये चाहते हैं कि ये बॉन्ड ठीक है, वेद प्रकाश विद्रोही जी प्लीज अब आप रुक जाइए, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। जवाब ले लेते हैं विदु रावल जी का, विदु रावल जी का जवाब ले लेते हैं, प्लीज रुक जाइए आप। मैं अपने जो कांग्रेस के बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं उनकी भी बात, और हमारे जो डॉक्टर विदु रावल जी जल्दी से कंक्लूड करिएगा। दुर्गेश जी, और जो अभी डॉक्टर बनने वाले हैं, पोटेंशियल डॉक्टर हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विद फोल्डेड हैंड्स मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चीजों को मिक्स मत कीजिए। ये जो आप समस्या बता रहे हैं, ये समस्याओं का भी समाधान के लिए प्रयास हो रहा है। बॉन्ड पॉलिसी केवल और केवल उन पर लागू होगी जो हरियाणा के एक्सचेकर के सब्सिडाइज्ड डिग्रीज को लेकर हरियाणा की जनता की सर्विस ना करने की बजाय प्राइवेट जगह सर्विस करना चाहते हैं। कोई हायर एजुकेशन करना चाहे उसकी भी छूट है,
कोई यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में काम करना चाहे, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में, उनके लिए भी हरियाणा की जनता को डॉक्टर्स की आवश्यकता है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, आप लाइफ सेवर हैं, आप हरियाणा की जनता के पैसे के ऊपर आप जो है आप धन पशु मत ठीक है, बनिए। ठीक है। प्रोफेसर विद्रावल जी ने अपने तरीके से सभी की बातों का जवाब दे दिया। तो और आप सभी का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहुल भार्गव, आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका भी धन्यवाद। रोहित चावला, एमबीबीएस स्टूडेंट, हमारे साथ चर्चा में जुड़े। रोहित, आपका भी धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ चर्चा में शामिल थे, आपका भी धन्यवाद। और प्रोफेसर विद्रावल जी, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। विद्रावल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।